नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? तैयार हैं आप अपने टेस्ट के लिए? जो चीज़ें आपको कल बताई गई थी उनके लिए तैयार हैं? चलो खुशी। चलो बहुत बढ़िया भाई, सभी रेडी हैं? ओके। अजय सैनी, विशाल, ओके, भारती बिल्कुल रेडी हैं। ओके ओके, अर्पित, अनुपमा, प्रतिमा, वेरी गुड वेरी गुड। नीचे करना कमेंट। हाँ जी, चलिए तो हैप्पी छठ पूजा। आप सभी को भी छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर क्लास किस हिसाब से चल रही है? अच्छा जी, आरपी सर बताइए किस हिसाब से चल रही है, मतलब साहब। आरपी सिंह बोलिए। हाँ जी, सभी बताएंगे। तिवारी जी, रतन, ओके, लल्लू कुमार, विशाल बाबू, पवन प्रजापति, कोमल, मुकेश, ओके, विशाल, हाँ जी सब ठीक ठाक हैं। कोमल हैं, जतिन प्रसाद हैं, आयुष हैं, आरपी सिंह बोलिए मेरे भाई, गुलशन, लव यू भाई। सर एप्लीकेशन पर चेक करते हैं तो अंदर एप्लीकेशन में जाना पड़ता है? अंदर एप्लीकेशन में जाना पड़ता है? कौन सी दुनिया में जाना पड़ता है? ओके ब्रजेश भाई, हो जाएंगे आज। आप अपना शर्ट हमको दे दीजिए, ठीक है, अभी उतार देंगे, क्लास के बाद में आ जाना। ठीक है, मिल जाएगी। ओके भाई, ओके, आइए तो स्टार्ट करें। भोला, अरे मेरे भोला, आ गया समझ में तेरे। चलो भैया, ललित कुमार उर्फ लल्लू भैया, सर आप जोकर लग रहे हैं। धन्यवाद सर, कितना बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट है, वाह। चलो भैया, ओके। मेरे मोगेम्बो खुश हुआ। अजीत यादव मिल जाएंगे आज। सर अपना प्यार और आशीर्वाद दे दीजिए। पूरा है मेरे बच्चे, पूरा है। मैं पूजा, ओहो, और मैं धर्मेंद्र बेटा। चलो भाई, शर्ट लाजवाब है, ओके, माय फर्स्ट क्लास, ओके ओके। कुछ वक्त शांत होकर गुजार लो, शोर करने का भी वक्त आएगा। बिल्कुल भाई। कहाँ से लाए सर कुर्ती सा? ये मेरे बच्चे चीन से लेकर आया हूँ, चीन से। है, ये चीन से था या फिर कहाँ से था? अयोध्या से। जय श्री राम, जय श्री राम भाई। सर ये सर, मैं खली का चुम्मा, ओके भाई, आ जाओ इधर आ जाओ। मेरठ की लाल कुर्ती बाजार से खरीदी थी सर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ मेरे बाबलो। चलो बहुत हंसी मजाक हो गई, अब तैयार हो जाओ, अब तुम्हें भूत बनाऊंगा मैं। अब तुम सबको भूत बनाऊंगा भाई। तैयार हैं क्या आप सभी लोग? भूत बनने के लिए तैयार हैं? चलो, आज का पहला प्रश्न आपके लिए आ रहा है। दे दें क्या इन्हें पहला प्रश्न? है, दे दें? चलो। चीन कैसा लगा रहा है? चिन्ह कैसा लग रहा है गुरु महाराज, जय हो। सर जी बस आप लड़कियों के नाम लेते हैं, हाँ, क्योंकि अजय तो लड़की का नाम है, रवि भी न लड़की का नाम है, आरपी भी लड़की का नाम है। तेरा एक काम कर, मेरे टेस्ट करा, तेरा मुझे लग रहा है गड़बड़ है कुछ। तू बेटा चेकअप करवा अपना, तेरे कान गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ऐसी जब कभी स्थिति बनती है कि लड़कों के नाम लड़कियों जैसे सुनाई देते हैं, तो फिर और भी बहुत सारी बीमारियों की उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए क्या है, चेकअप करवा बेटा, कहीं गड़बड़ ना हो जाए मामला, मेरा छोरा कहीं कुछ और न बन जाए। आओ भाई, देखो भैया, सवाल आपके सामने आ रहा है। फटाफट से आज की क्लास का पहला प्रश्न जल्दी से बताएंगे, इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या आएगा? ठीक है भैया, अजय, अजय बेटा, लड़का हाथ से ना निकल जाए हैं। चलो भाई, जल्दी से बताएंगे सभी। घड़ी का समय दे दिया जा रहा है और मेरे बच्चे टाइमर दे दिया, ये आपका समय स्टार्ट हो चुका है। फटाफट से बताएंगे आंसर क्या होगा। टी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, यू उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, 4 दिनों में कुल काम का कितना % पूरा हो जाएगा? बताइए भाई। चलो भाई, ओके, हाँ बेटा सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया भाई। खुशी के आंसर आ चुका है। सर पूरा गड़बड़ है, हाँ सर, आपका हेयर स्टाइल सुपर है। ओके भाई, कृष्ण कुमार। चलिए मुकेश तिवारी, समय समाप्त होने वाला है, घंटी बज गई भाई। 60%। चलिए भाई, देखो मेरे बच्चे, सवाल को सेकंडों में उड़ाएंगे मेरे भाई। कैसे उड़ाएंगे समझो। आप कहेंगे सर एक काम को ये टी 20 दिन में करता है, यू मेरे बच्चे 10 दिन में करता है, 4 दिनों में कुल काम का कितना % होगा? ये एक 20 दिन में करता है साथियों, और एक करता है 10 दिन में।
20 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? आप कहेंगे सर 20 आएगा, बोलो हाँ है ना। सर आप 20 से डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। 4 दिन में कितना काम कर देंगे? 12। अब इन्होंने 12 काम कर लिया है, कितने में से? 20 में से। तो कितना परसेंट हो गया सर? परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना करेंगे सर। तो मेरे भाई आपको पता है 12 पंजे 60, 60% काम हो गया। क्या दिक्कत है इस सवाल में? बताओ भाई। अरे क्या दिक्कत थी इस सवाल में लल्लू? बेटा लल्लू मेरे भाई, सर क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? सर इतनी जल्दी कैसे करेंगे मेरे बच्चे? ये तो करना पड़ेगा। सर जी हाँ अभी देंगे मेरे बच्चे, आओ। अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, फटाफट से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, जल्दी से देखो, फटाफट से बताओ आंसर क्या आएगा। चलिए साथियों फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या होगा, एक बार स्पीड में बताएंगे। ए प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में कर सकता है। उन्हें एक साथ मिलकर 9 घंटे कार्य करके कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? बताइए भाई। चलिए भाई ओके, बोलिए स्पीड में बताइए, समय चल रहा है मेरे बच्चे। सारे पैटर्न करा दिए हैं मैंने, हर एक चीज आपको करा दिया, सिखा दिया, बता दिया। समय हो गया समाप्त, आइए भाई। मेरे लाडलो अगर देखेंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा ए प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 15 दिन में कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है साहब। बी उसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 10 दिनों में कर सकता है। अब मेरे भाई दोनों एक साथ मिलकर 9 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितने समय में करेंगे? अब देखो ए जो है ए मेरे बच्चे प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और काम को कर सकता है 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। और बी मेरे बच्चे जो बी है प्रतिदिन कितने घंटे काम करता है? 5 घंटे काम करता है, 5 घंटे। और मेरे बच्चे 10 दिन में काम कर सकता है। है? चलिए साथियों, तो अगर मैं बात करूंगा ए जो है 6 दिन में, अगर नहीं 6 घंटे पर दिन काम करके 15 दिन में कर सकता है। और मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा, ये आप यहाँ क्षमता देखेंगे तो 5 से काटेंगे, कितने बार कटेगा? 3 बार कटेगा। और मेरे बच्चे यहीं अगर मैं बात करूंगा 2 से काटेंगे कितने बार? 3 बार। और 2 से काटेंगे सर कितने बार? 5 बार। तो साथियों अगर आप बात करेंगे ए मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? 9 इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 5। यानी यहां से आपको पता चलेगा कि मेरे बच्चे ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता मेरे भाई 5 हो जाएगी और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। यहां तक कोई गिला शिकवा शिकायत बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो ये देखो, एक तो ये तरीका है, टोटल काम कितना है सर, टोटल वर्क कितना है, कुल काम कितना है। साथियों अगर कुल काम देखोगे ना, या तो ए की क्षमता उठा के यहाँ फिट कर दो या बी की क्षमता उठा के यहाँ फिट कर दो। तो बी की क्षमता जब इधर फिट करोगे तो बी पर घंटे कितना काम करता है? 9। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 9 गुना 5 गुना 10, ये आपका टोटल काम हो गया जी जनाब। अब सर ये जो टोटल काम है इसे मुझसे किससे करवाना है? किससे करवाना है साहब? इस काम को करवाना है एक साथ मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई अगर दोनों मिलेंगे इस काम को करवाना है। अब दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 + 5 यानी 1 घंटे में 9 + 5 करेंगे 14। 1 घंटे में कितना काम करेंगे सर? 14 मल्टीप्लाई बाई आपको पता है, हमें पता है कितना? 9 घंटे काम करके 1 घंटे में इतना करते हैं, 9 घंटे में कितना करेंगे? इतना करेंगे। और कितने दिन में करेंगे? डी दिन में करेंगे। बस काट पीट कर देंगे, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 2 से खत्म आपका 5 बार, 2 से खत्म 7 बार, यानी 25 अपॉन कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 7 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, डी फॉर दुबई आंसर हो जाएगा। यानी डी बराबर कितना हो जाएगा? 25 बटे कितना आ जाएगा? 7। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 21 और मेरे बच्चे 4/7, यानी ये आपका दिन आ गया 3 सही 4/7। 3 सही 4/7 आ गया। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना?
एक बार बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको मैंने बता दिया। हाँ चलिए सर जी बोर्ड छोटा कर लीजिए। चलो भाई एक बार और बता देंगे, टेंशन नहीं लेनी है। देखो भाई, ए 6 घंटे काम करके काम को 15 दिन में करता है, बी मेरे बच्चे 5 घंटे काम करके 10 दिन में कर सकता है। ए की क्षमता 5 आ गई, बी की क्षमता 9 आ गई। ए की क्षमता 5 आ गई, बी की क्षमता 9 आ गई। अगर मेरे बच्चे मैं बात करता हूं तो यहां देखो टोटल काम क्या है, बी की क्षमता उठा के यहां चिपका दो, बी की क्षमता उठा के यहां चिपका दो। तो जैसे ही चिपकाएंगे तो 9 गुना 5 गुना 10 ये टोटल काम हो गया। जी सर, इस काम को हमें किससे करवाना है? दोनों से करवाना है। दोनों की कुल क्षमता कितनी है? 9 + 5 14। 14 क्षमता से पर दिन 9 घंटे काम करके डी दिन में करेंगे। उड़ा दिया, आंसर आ गया। 4 बजे चला करे क्या? नहीं मेरे बच्चे आज ही रहेगी, आज केवल आज ही रहेगी। हाँ जी आ गया सर। कैमरा से बाहर जा रहा है स्क्रीन। अच्छा कैमरा से बाहर जा रही है स्क्रीन, वह क्या है, नशे में है क्या? चलो भाई अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, जल्दी से बात करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, फटाफट से 40 सेकंड का समय आपको दे दिया जा रहा है, स्पीड में आंसर बताएंगे। इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या होगा, बोलिए। गोविंद, रहीम और सुधीर नामक 3 व्यक्ति एक कार्य को इतने दिन में कर सकते हैं, साथ मिलकर कितने समय में करेंगे? स्पीड में बताएंगे आंसर। ओके बेटा जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, एक बार बताएंगे। सर जी सिंघम अगेन मूवी देखी? बेटा तुम्हारी रोज सामने मूवी देख रहा हूं, समय ही नहीं मिलता, मूवी चल तो रही है तुम्हारे सामने। चलिए जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, मेरे लाडलो बोलो, बताइए साहब। घंटी बज गई भाई साहब। देखो अब सवाल में क्या बोला गया है मेरे बच्चे, सवाल में बोला गया है साहब कि गोविंद, रहीम और सुधीर नामक 3 व्यक्ति एक कार्य को क्रमशः 8, 12 और 15 दिन में करते हैं, सभी साथ में करेंगे, कितने दिन में करेंगे? तो 8, 12, 15 एलसीएम कितना आएगा? आप कहेंगे सर कितना लिख दें, बता 120। कितना कर देंगे एलसीएम? 120 है ना। तो 8 से काटेगा 15 अट्ठे 120, 12 से काटेगा 12 से 10 बार कटेगा, 15 से कटेगा 8 बार। बोल हाँ है ना, तीनों मिल जाएंगे। 15 10 25 और 8 कितना हो गया? 25 और 8 33 है ना। 33 की क्षमता से करेंगे। अब 3 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 40 बार। और 3 से काटेंगे 11 बार। तो 40 बटे कितना आएगा? 11। 40 बटे कितना आएगा? 11। इससे आसान दुनिया में है कोई सवाल? कोई नहीं है। बी फॉर बीवी सही कह रहा है, तेरे लिए मंगाएंगे, बीवी मंगाएंगे। चल टेंशन मत ले मेरे बच्चे, जल्दी से तू सिलेक्शन ले ले, तेरे लिए बीवी मंगाएंगे। आइए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, स्पीड में बताएंगे आंसर क्या आएगा, बोले भाई। चलिए सभी बच्चे बताएंगे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर क्या होगा, एक बार स्पीड में बताओ, फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे आंसर क्या आएगा। ए एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी 21/4 घंटे में कर सकते हैं। और ये कौन है? बी और सी 21/4 घंटे में कर सकते हैं। सी और ए मेरे बच्चे 7/2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा? प्रतिमा बोलो भाई। बोलेंगे सभी बच्चे। घंटी बज गई, आज आज तो ये भी पहुंच गई। चलिए सभी बच्चे बताएंगे, ये बात क्लियर है? हाँ है ना। चलिए भाई सभी बच्चे बताएंगे एक बार फटाफट से। मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा तो यहां अगर आप देखते हैं तो आपको एक छोटी सी चीज पता चलेगी। ए एक काम को 7 घंटे में करता है, बिल्कुल सही बात है। ए कितने घंटे में करता है? 7 घंटे में। और मेरे बच्चे बी और सी कितने घंटे में करते हैं? बी और सी कितने घंटे में करते हैं? आप कहेंगे 21/4। यहीं अगर मैं बात करूंगा सी और ए, सी और ए कितने घंटे में करते हैं? सी और ए मेरे बच्चे कितने घंटे में करते हैं? ये आपके सी और ए करते हैं 7/2 घंटे में। 7/2 घंटे में टोटल काम कितना है जल्दी बताओ। आप कहेंगे सर इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 21। 7 या 21, 21 एकन 21 और 4 ऊपर जाएगा 4। 7 चौक आप कहेंगे 7 या 21, 3 दूनी कितना हो गया? 6। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, हमसे बोला बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। एक बात बताओ, हमें पता है यहां ए और सी की क्षमता दे रखी है,
और यहां ए की है, हमें चाहिए केवल बी की। तो सर पहले ए और सी की टोटल कितनी है 6, जिसमें से अकेले ए की कितनी है 3। अगर अकेले ए की 3 है, दोनों की 6 है, 6 में से 3 घटा देंगे तो सी की कितनी हो जाएगी, सी की भी 3 हो जाएगी। आप कहें जी सर। अब यहां बी और सी दोनों की कितनी है 4, 4 में से अगर सी की घटा दें 3 तो किसकी आ जाएगी, बी की, और बी की कितनी हो जाएगी 1। यानी पर डे 1 की क्षमता से काम करेगा, 21 काम करना है, 21/1 आंसर आएगा। और 21/1 का मतलब क्या आएगा, 21 घंटे आ जाएगा। लास्ट में क्लास कंप्लीट होने के बाद, ओहो, एक एक कमेंट ले मेरे बच्चे, इसकी कमेंट ले। कौन है, कौन है ये, कौन है, अमित। अमित मेरे बच्चे एक काम करे, टाइम लगेगी फिर तुझे बताऊंगा कितने समय में करेगा। देख अभी टाइम लगा के बताता हूँ, ठीक है। मैं अगर पेपर में करता तो कैसे करता, ले बेटा, ये कह रहा इतना कम टाइम देते हैं, बहुत टाइम देता हूं मेरे बावले लल्लू, इधर देख। इसे अगर पेपर में करेगा, मैं अगर टाइम लगाऊं तो मिटा दिया, सब सब मिटा दिया। अब देखियो 40 सेकंड दिए तू, अगर आप समय देख लियो। अब मेरे बच्चे समय स्टार्ट हो गया, देख ये 7 घंटे में करता है, बी और सी 21/4 घंटे में करता है, और सी और ए 7/2 घंटे में करता है। मेरे लिए एलसीएम का आएगा 21 आएगा। मैं दिमाग में यही करूंगा, 7 या 21, इसकी क्षमता 3 हो जाएगी, 21/4 इसकी 4 हो जाएगी, और 7 या 21 6 इसकी हो जाएगी। यहां कौन कौन है, सी और ए है, यानी 6 में से 3 घटाऊंगा मैं, 3 लिख दूंगा, 4 में से 3 घटाऊंगा 1 लिख दूंगा, 21/1 और आंसर 21 आ जाएगा। यानी समय बचा है अभी तेरे पास में 15 सेकंड, ठीक है, 15 सेकंड बच गए। बोल है, ठीक है, 15 सेकंड फिर भी बच गए। हाँ चलो, समझ रहा है। तो ये तो मेरे बच्चे और कम समय में कर सकते हैं, डिपेंड करता है देख प्रैक्टिस के ऊपर। यहां मैं अपनी समय लव यू वव यू मत कर, ठीक है। चल, बहुत सारा प्यार आपको। 2 क्वेश्चन का आंसर गलत है, अच्छा भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आया पंकज मेरे भाई, समझ में आया, क्लियर है, तो ध्यान रखा करो, बाकी टेंशन मत लो। तो बाकी अगर अपन करते हैं तो अपन इतना पेपर में ये सब कुछ नहीं करते हैं कि वो पूरी तीर वीर चलाना, पेपर में तीर नहीं चलाते हैं, यहां तो दिमाग चलाते हैं। पेपर में तो सीधा दिमाग चलेगा, ये 7 घंटे में कर सकता है, 21/4 घंटे में कर सकता है, 7/2 में दिमाग में आएगा, 21 एलसीएम आएगा। यहाँ 7 या 21 इसकी क्षमता 3 हो जाएगी, यहाँ इसकी क्षमता 4 हो जाएगी, और इसकी क्षमता मेरे बच्चे यहाँ लिखेंगे तो 3 हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगी, 7 या 21 और 3 दूनी 6। हमें चाहिए केवल बी की, तो 3 घटेगा, 6 में से 3 हो जाएगा, फिर यहां से 4 में से 3 घटेगा 1, और 21/1 यानी 21। कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा पेपर में, तो कुछ नहीं लिखना, वो तो तीर केवल आपको सिखाने के लिए चलाए जाते हैं, ठीक है। आओ मेरे बच्चे, हाँ बिल्कुल सही करा, सही करा मेरे भाई। अब है मेरे भाई, मिल जाएगी मिल जाएगी, देख लियो। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, फटाफट से देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। चलो भाई, आराम से देखेंगे मेरे बच्चे, इस प्यारे से प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। चल भाई, सभी बच्चे बताएंगे, समय स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से देखेंगे आंसर क्या आएगा। पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं, क्यू और आर मेरे बच्चे 37.5 दिन में करते हैं, आर और पी मिलकर 150 दिन में करते हैं। तो मेरे बच्चे तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, फटाफट से बताओ। 30 है, 37.5 है और 150 है, जल्दी से बताएंगे तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, बोलिए भाई। ओके, पंकज यादव अभी बता देंगे। राधिका ने देखो कितना स्पीड में आंसर बता दिया। अब राधिका ने भी तो बताया, नाम है इसका राधिका है, हरी और राधा, राधा का आंसर आ चुका है। चलो, सबसे पहले राधिका ने बताया। अब देखो, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो पी और क्यू कितने समय में करते हैं, 30 में। ये सर कितने में, 37.5, दिमाग में आ गया, 37.5 मतलब 75/2, और ये 150 है, तो एलसीएम 150 आएगा। 30 से 150 में डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 75/2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे बच्चे कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ 150 से करेंगे तो मेरे बच्चे 1 आएगा। बोलो हाँ है ना, आप कहेंगे जी सर। सबकी क्षमता कितनी होगी, 5 और 1 6 और 4 10, और 10/2 5, 5 से 150 में भाग देंगे, 30 आंसर आ जाएगा। अब पेपर में ऐसे करेंगे, अब पेपर में ऐसे करेंगे, गुरुजी तुमने तो कुछ लिखा ही नहीं। मैंने कहा लिखना पड़ेगा ही नहीं, जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो नहीं लिखना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे फिर तो तीर चलाने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना, हमें कुछ लिखना ही नहीं है। पी और क्यू कितने में, 30 में, ये 37.5 में और ये 150 में, एलसीएम 150 आ गया। 30 से 150 में डिवाइड करेंगे 5, यहाँ 4, यहाँ 1, सबको जोड़ देंगे, हाफ कर देंगे, आंसर आएगा।
चलो भाई, एक्चुअली क्या है, देखो मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट का मतलब क्या है, और ये भी तुम दिमाग में रखो। ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन आपको 30 सेकंड में नहीं करना। एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो 10 सेकंड में भी हो रहा होगा, और एक क्वेश्चन ऐसा होगा 1 मिनट 20 सेकंड में भी हो रहा होगा, 1.5 मिनट भी ले रहा होगा। तो जरूरी थोड़ी कि हर क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में होगा। ठीक है, ये इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हाँ हमें टाइम को निचोड़ के लेके आना है। समझ रहे हो? आओ, चलो भाई, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। देखो अगर बच्चे अगर समझना है तो समझ लो, ये वैसे समझा दिया है। पी और क्यू किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्यू और आर किस इस काम को, क्यू और आर इस काम को कितने समय में करते हैं? 37.5। 37.5 को लिख सकते हैं 75/2। और मेरे बच्चे इसके बाद में अगर आप देखें, क्यू और आर हो गए, आर और पी। आर और पी, आर और पी की बात करेंगे, आर और पी कितने दिन में करते हैं? 150 दिन में। तो मेरे भाई आप एक बात बताइए, 150 दिन में कर सकते हैं, तीनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे? आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा? यहां मेरे बच्चे एलसीएम कितना आएगा? 150। 30 से काटेंगे, कितने बार कटेगा? 5 बार। 75 दूनी 150, दो ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा। 150 एकन 150। अब आप कहेंगे सर इन सबको जोड़ेंगे, P प्लस पी 2P आएगा, Q और Q 2Q आएगा, R और R 2R आएगा, 2 इंटू P प्लस Q प्लस R। ठीक है साथियों, बराबर कितना होगा? 4 और 1 5 और 5 10। अब सबकी क्षमता का डबल 10 है तो 2 से काटेंगे मेरे बच्चे, P प्लस Q प्लस R कितना आएगा? 5। यानी इन तीनों की क्षमता 5 होगी। तीनों की क्षमता 5 होगी तो 150/5 और 150/5 यानी कि आंसर कितना आएगा? 30 आंसर आएगा, 30 आएगा। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है सर, 30 बिल्कुल सही आंसर है। मेरे बच्चे सभी बताएंगे, ये बात क्लियर है? जी सर बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला प्रश्न। आइए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ कह रहा है, फटाफट से देखेंगे। चलिए भाई जल्दी से देखो। ए और बी काम को 36 और 48 दिनों में करते हैं, उन्होंने 12 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, शेष काम को सी ने 10 दिनों में पूरा कर दिया। ए और सी के साथ मिलकर 62.5% हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे? सभी बच्चे बताएंगे, दो क्वेश्चन फंसा, बता दें। ओके भाई पंकज, इसके बाद मैं सेकंड बता दूंगा। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। बताइए भाई जल्दी से बताओ। मुकेश कुमार का आंसर आ गया बीवी। ओके भाई, देखो बच्चे सवाल देखें, ए और बी काम को 36 में कर सकते हैं। देखो ए और बी, आप कहेंगे सर ऐसे क्या करो, ए और बी कितने में कर सकते हैं? 36 में कर सकता है, ए 36 में, बी 48 में। 36 48 आप कहेंगे सर, यहां आप कहेंगे तो 144 हो जाएगा एलसीएम। 36 से काटेंगे, 36 से 36 आप कहेंगे 4 बार, 48 से काटेंगे तो सर 3 बार। बोलो क्लियर है? आप कहेंगे जी सर। मेरे बच्चे सबसे पहले उन्होंने 12 दिन तक साथ में काम किया, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 और 3 7। एक दिन में 7, तो 12 दिन में 12 सत्ते 84, 84 काम हो चुका है। शेष काम सी ने 10 दिन में कर दिया, 144 में से 84 इन्होंने कर लिया, बचा काम कितना? आप कहेंगे 60 काम। 60 काम बचा, 60 काम सी ने किया, सी ने कितने दिन में किया? 10 दिन में। तो सी की क्षमता कितनी आ गई? 6। सी की क्षमता कितनी आ गई? 6। अब सवाल कह रहा है जी 62.5% काम को ए और सी मिलकर कितने समय में करेंगे? तो आप कहेंगे 144 का 62.5%, 62.5% मतलब 5/8, और 5/8 मतलब 18 अट्ठे 144, 18 पंजे 90, कितना हो जाएगा? 90। ए और सी करेंगे, ए की क्षमता कितनी है मेरे बच्चे? ए की क्षमता 4, और सी की क्षमता कितनी है? 6। 6 और 4 10, 10 बट क्या करेंगे? 9 आएगा। कितना आएगा? 9। यानी 9 विल बी राइट आंसर, ए फॉर अपना ही आंसर है। है? अच्छा एडिट करवा के सब कुछ है? चलिए भाई, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे।
5/8 कहाँ से आया मेरे बच्चे? सब परसेंटेज पढ़ोगे 62.5%, 62.5%, 62.5%, 62.5%, 62.5% मतलब 5/8 होता है। 62.5% मतलब 5/8, ये है 62.5%। 62.5% को 5/8 लिख सकते हैं, यहां से आया। ठीक है, चलो ओके भाई, आ गया समझ में? देखो भाई सुबह दोबारा देखें, 36 48 टोटल एलसीएम 144। 36 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 48 से डिवाइड करेंगे 3 बार। 4 और 3 कितना हो गया? 7। एक दिन में 7 काम करते हैं, 12 दिन में 84 काम। 144 में से 84 हो गया, बचा 60 काम। 10 की आपको पता है सी से 10 दिन में करता है, तो 6 की क्षमता हो गई सी की। अब ये कह रहा है जी टोटल काम कितना है? 144। 144 का 62.5%, 5/8 कितना हो जाएगा? 90। इस 90 काम को ए और सी दोनों से करवाना है। ए की क्षमता 4 है, बी की कितनी है, सॉरी सी की कितनी है? 6। 6 और 4 10, डिवाइड कर देंगे 9 आंसर आएगा। अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। चलिए, और बिल्कुल जब आपका कंप्लीट हो जाए मॉक, तब आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, जो भी बच्चा है डाउट पूछ रहा है। आइए और देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, फटाफट से देखेंगे, जल्दी से आप देखेंगे, फटाफट स्पीड में आंसर बताएंगे। सर अरुण और आदित्य एक काम को अलग अलग 8 और 12 दिन में कर सकते हैं। 2 दिन अकेले काम करने के बाद आदित्य काम छोड़ देता है, अरुण शेष काम को कितने दिन में करेगा? दुनिया का सबसे आसान सवाल। पंकज मेरे बच्चे बिल्कुल बताएंगे, एक बार देखें। बिल्कुल शिवा कुमार, बिल्कुल। देखो भैया, अगर आप बात करेंगे इस प्यारे से प्रश्न की, तो मेरे भाई यहां से आपको देखने को मिलेगा अरुण है, आदित्य है। 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं जी सर, 8 और 12। तो एलसीएम कितना है? 8 12 का एलसीएम कितना आएगा? 24। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, बिल्कुल सत्य बात है। दोनों ने मिलकर काम नहीं किया। 2 दिन अकेले काम करने के बाद आदित्य काम छोड़ देता है। तो आदित्य 2 दिन काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 2 दूनी 4, 4 काम कर देगा। 24 में से 4 कर देगा तो बचेगा कितना? 20। अब इस 20 काम को कौन करता है? अरुण करता है। तो अरुण कितने क्षमता से करेगा? 3 की क्षमता से, तो 20/3 आ जाएगा। तो 7 तिया 21 यानी 6 तिया 18 सही 2/3 आएगा। कितना आएगा? 18 सही 2/3। अब 6 सही 2/3 आएगा। डी फॉर दुबई बिल्कुल राइट आंसर है, दुबई बिल्कुल राइट आंसर है। 6 होल 2/3, बिल्कुल 6 होल 2/3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलो भाई, अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, फटाफट से बताएंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट से बताओ एक बार स्पीड में आंसर। एम एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है, 7 काम करते हैं, लेकिन एम काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए कुल कितने दिनों की आवश्यकता है? फटाफट से बताएंगे स्पीड में आंसर क्या आएगा। एक बार स्पीड में आंसर बताएंगे, दुनिया का सबसे आसान सवाल है, बताओ। काम समाप्त होने से पहले कोई जा रहा है तो क्या होगा मेरे बच्चे? समाप्त होने से पहले जा रहा है। प्रतिमा, विशाल, भारती, विशाल, अर्पित, अजीत, शिव, बताइए भाई। वेरी गुड। देखो भाई, आपको पता है एम 12 दिन में करता है, 24 दिन में करता है। 12 और 24 का एलसीएम 24, 12 दूनी 24, इसकी क्षमता 24 सेकंड 24। अब दोनों ने मिलकर काम किया, लेकिन काम समाप्त होने से एम जो है 6 दिन पहले छोड़ देता है। 6 दिन पहले छोड़ देता है, जो काम छोड़ता है उसके 6 दिन के काम को जोड़ेंगे। 6 दूनी 12, 12 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 36। अब 36 काम को दोनों से करवा देंगे, 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो आंसर कितना आएगा? 12 दिन में। दोनों मिलकर काम को कितने समय में कर देंगे, यानी काम कितने समय में होगा? 12 दिन में। ये सब कुछ डिटेल में बता रखा है मैंने, क्यों का कैसे। अगर आपको थोड़ा तकलीफ हो रही है तो उसके लिए मेरे बच्चे क्लास को दोबारा देख लेंगे, जो भी आपको क्लास कराई गई है पहले, ठीक है। पंकज यादव, राइट, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां तक कोई परेशानी नहीं है? नहीं है सर। आइए और देखिए मेरे बच्चे, प्यारा सा प्रश्न है, जल्दी से देखें। आइए सवाल देखेंगे क्या कह रहा है। आइए देखते हैं सवाल क्या कहता है। यस एक काम को 49 दिन में कर सकता है, नवीन उस काम को 35 दिन में कर सकता है, सौरभ उसी काम को 7 दिन में कर सकता है। समान कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिन ज्ञात करो। यदि वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, जैसे यस पहले दिन और ये रामायण जो आपको दे रखी है, बताइए आंसर क्या आएगा। चलिए भाई, आइए मेरे दोस्त, मेरे शेर, मेरे मुन्ना, आइए बताइए आंसर क्या आएगा। है कौन? अच्छा, आ गया भाई, सभी बच्चे बताएंगे। देखो भैया,
अगर मैं बात करूंगा तो यहां आपको देखने को मिलेगा क्या है सर, देखो आपको देखने को मिल रहा है यस काम को कर रहा है 49 दिन में, एक काम 49 दिन में करता है जी सर। उसके बाद में नमन उसी काम को 35 दिन में करता है, और उसके बाद में अगर बात करेंगे सौरभ उसी काम को, सौरभ उसी काम को 7 दिन में। अब मेरे बच्चे पहला यस है, दूसरा नमन है, तीसरा आपका सौरभ है। सबसे पहले टोटल काम कितना है नहीं पता, अच्छा भाई नहीं पता तो इनका एलसीएम ले लो, 49 गुना 5 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5 निम 45, 5 निम 45, 5 चौक 20, 20 और 4 कितना हो गया 24, 205। 49 से कितने बार कटेगा 5 बार, 35 से कितने बार कटेगा 7 बार, 7 से कितने बार कटेगा 35 बार। बोलो क्लियर है। अब ये कह रहा है ये बारी बारी से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं बारी बारी से। अब मेरे भाई काम को एक एक दिन करते हैं, वैकल्पिक दिनों में करते हैं। पहले दिन आपको पता है यस करता है, दूसरे दिन आपका सौरभ, तीसरे दिन मेरे बच्चे यस करता है, तीसरे दिन सौरभ करता है, इस तरह से। तो आपको पता है यहां अगर आप बात करते हैं 5 7 7 5 12, 12 और 10 22, 22 7 5 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 12 और 30 आपका 42 और 5 47, 47 आ गया। ठीक है चलिए सर 47 आ रहा है। अगर मैं बात करूंगा 5 5 10 40 और 7 47, एक बार फिर से देखेंगे, यानी अगर मैं बात करूंगा ये 3 दिन में, 3 दिन में कितना काम करेंगे 47 काम करेंगे। कैसे सर, देखो पहले दिन इसका नंबर, दूसरे दिन इसका, तीसरे दिन इसका, 7 5 12, 12 और 30 आप कहेंगे 42 और 5 47, 47 से इसमें भाग देना है, कितने बार जा रहा है आप कहेंगे सर कितने बार जा रहा है, पूरा पूरा भाग, 5 7 35, 5 चौक 20, 5 बार नहीं 4 बार जाएगा। कितनी साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी 4, तो 4 साइकिल कंप्लीट होंगी, 4 तिया कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 दिन में कितना काम होगा 4, 7 चौक 28 और 4 चौक 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 16 और 2 18, 188 काम हो चुका है। अब मेरे बच्चे 188 हो चुका है, कितना काम रह गया, आप कहेंगे सर काम कितना रह गया मेरे भाई, यहां से 12 और 5 आप कहेंगे 12 + 5, यानी कि सर कितना काम रहेगा 12 और 5 17 काम रहेगा। पहले दिन इसका नंबर आएगा, ये एक दिन में कितना काम करेगा 5 काम करेगा, बिल्कुल सही है। अब आपका 10 काम रह गया, अगले दिन ये 1 काम करेगा, और 1 मतलब मेरे बच्चे 7 हो गया। बोलो क्लियर है। आपको पता है 7 5 12 हो चुका है, 5 काम बचा है, ये एक दिन में कितना काम करता है 35 काम करता है। तो एक दिन में 35 काम करता है, 5 काम को कितने समय में करेगा 5/5/35, 5/35 मतलब 1/7, 1/7। तो 12 और 1 13 और 1 14, 14 सही 1/7 आंसर आएगा। कितना आएगा 14 सही 1/7। क्या ऑप्शन है सर, ऑप्शन है, यानी 7 चौक 28 और 1 29, 29 का मतलब 9, 7 चौक 28 और 1 29, 12 और 2 14, 14 सही 1/7। हाँ भाई 245, अच्छा 245 है क्या, अच्छा 245, अच्छा गलती कर दी होगी, 9 पंजे 45 और 5 चौक 20, 20 20 और 4, हाँ भाई 245 है मेरे भाई 245। चलो 245 है ये बिल्कुल। आइए 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 देखते हैं साला। देखो भैया अगर ये 245 है तो 3 दिन में 47 काम होगा, 5 7 12 और 35, यानी 3 दिन में आपका 47। अब मेरे बच्चे 3 दिन में 47 काम हो रहा है, हर 3 दिन में 47 होगा, 47 से डिवाइड करो कितने बार जाएगा 7 पूरे 35, बहुत बढ़िया, 5 चौक 20, 20 और 3 कितना होगा 23, यानी कि आप कहेंगे 5 साइकिल पूरी हो जाएंगी, 5 या 15। बोलो क्लियर है। और यहाँ 5 का गुना करेंगे, 5 7 35 का 5, 5 चौक 20, 20 और 3 कितना होगा 23, 235 काम हो चुका है। नंबर किसका आएगा पहले वाले व्यक्ति का। कितना काम करेगा 5, बचेगा काम कितना 5, एक दिन में कितना करता है 7, करना कितना है 5, 5/7 दिन में करेगा, यानी 16 सही 5/7 आंसर आएगा। कितना आएगा 16 सही, 16 सही 5/7, 7 6 42 और 5 आप कहेंगे 47, आंसर आएगा 117/7। अब देखो कोई सवाल ऐसा भी होता है कि जिसमें समय लग जाता है, जैसे ये वाला सवाल है तो इसमें समय लग गया कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके हर एक तरह के सवाल आएंगे जिसमें एक सवाल ऐसा भी होगा 10 सेकंड का होगा, एक सवाल ऐसा होगा 30 सेकंड का होगा, एक सवाल ऐसा होगा 1.5 मिनट का भी होगा, एक सवाल ऐसा होगा 20 सेकंड का भी होगा। नंबर सिस्टम की 3 क्लास ऐड हो रही है। कार्तिक मेरे बच्चे वो आपकी जो नंबर सिस्टम की क्लास हो रही है वो ALP और RPF बैच में है ना। चलो दोबारा रिपीट कर देते हैं। एक काम को 49 दिन में करता है, ये 35 दिन में करता है, 7 दिन में, टोटल LCM 245 आ गया। यहाँ क्षमता 5, यहाँ 7 या 35। मेरे बच्चे तीनों आप कहेंगे पहले दिन ये काम करेगा, दूसरे दिन ये करेगा, तीसरे दिन ये करेगा, तो कुल मिला के 3 दिन में 47 काम होगा।
हर 3 दिन में 47, तो 47 से इसमें 245 में भाग देना है। पूरा पूरा कितने बार जा रहा है? 5 बार। तो 5 से करेंगे 5, एक साइकिल कंप्लीट होने में 47 काम होता है, 3 दिन लगते हैं। तो 5 साइकिल कंप्लीट होंगी, 5 या 15, 15 दिन लगेंगे, और 7 पे 47 गुना 5 यानी 235 काम कंप्लीट हो गया। आपको पता है 15 दिन में 235 काम कंप्लीट हो चुका है। अब काम कितना बचेगा? काम कितना बचेगा मेरे बच्चे? अभी आपके पास में 10 नंबर किसका आएगा? जो काम की शुरुआत करता है। एक दिन में 5 काम कर दिया, फिर भी 5 काम रह गया, फिर 5/7, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत है? आया भाई? सभी के समझ में आया? चलो, हाँ जी, अब तो क्लियर है। तो मेरे बच्चे अल्टरनेट वाले सवाल जो मैंने कराए थे उन्हें कर लेना, नहीं तो फ्यूज उड़ जाएंगे तुम्हारे। हैं, देखो क्लास नहीं करोगे तो फिर तो मेरे भाई, फिर तो समझ रहे हो, फिर तो कुछ है ही नहीं। आइए आइए देखते हैं साला। चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए भैया, फटाफट से देखेंगे, स्पीड में बताएंगे आंसर क्या होगा। आपके सवाल सामने आ चुका है, बोलिए भाई, बोलिए भाई, आंसर क्या आएगा? फटाफट से बताएंगे, स्पीड में बताएंगे। एक सवाल पंकज मेरे भाई, बिल्कुल इसके बाद आपको बताया जाएगा। बताइए, अविनाश विपिन से 11 गुना तेजी से मशीन बना सकता है। मशीन बनाने के लिए उसे विपिन से 100 दिन कम लगते हैं। अविनाश और विपिन अकेले अकेले तौर पर कितने दिनों में मशीन बना सकते हैं? चलिए मेरे भाई, अगर आप बात करेंगे सवाल की तो आपके सामने दिख रहा है। जी सर, क्या दिख रहा है? अविनाश विपिन से 11 गुना तेजी से मशीन बना सकता है। अविनाश विपिन से, अविनाश जो है विपिन से 11 गुना तेजी से मशीन बना सकता है। ये एक है तो इसकी क्षमता 11 है। ठीक है भाई, अगर एफिशिएंसी का रेशियो मेरे बच्चे 11:1 है तो टाइम जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, 1:11। यहां अगर बात करेंगे इससे, ये कितना ज्यादा समय ले रहा है सर? 10 ज्यादा समय ले रहा है। अब 10 बराबर सवाल में कह रहा है जी 100 दिन ज्यादा ले रहा है, 100 दिन। तो 1 बराबर कितना आएगा? 10 आएगा। जब 1 बराबर 10 आएगा तो ये कितना समय लेगा? 1 बराबर 10 समय लेगा। और 11 गुना 10 करेंगे तो सर ये 11 गुना 10 यानी 110 लेगा। ये 110 लेगा, ये 10 लेगा, ये 10 लेगा, ये 110 लेगा। यानी आंसर कितना आएगा मेरे बच्चे? आपके सामने बी फॉर बॉम्बे आएगा। बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल राइट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है बच्चे, सभी के समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। चलिए भाई, अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या है मेरे बच्चे, फटाफट से बताएंगे, स्पीड में देखेंगे। बाकी कोई डाउट होगा, गिला शिकवा शिकायत, वो आपको बताई जाएगी। सोनू किसी कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय मनु और राज मिलकर कर सकते हैं। राज अकेले काम को 30 दिन में कर सकता है और सोनू और मनु मिलकर कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे, मनु अकेले इस काम को कितने समय में कर सकता है? फटाफट से बताएंगे आंसर क्या होगा। दिल की तन्हाई को आवाज, बताइए भाई, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। सूर्यवंशी, देखो भाई, आपको पता है सर? क्या पता है सर? हमें पता है सोनू किसी कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में मनु और राज मिलकर कार्य को पूरा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। राज अकेले काम को मेरे बच्चे 30 दिन में करता है। देखो भाई, राज अकेले काम को 30 दिन में करता है, बिल्कुल सही बात है। और मेरे बच्चे, सोनू और मनु मिलकर 15 दिन में, सोनू और मनु, सोनू और मनु मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। टोटल काम कितना है? 30 हो जाएगा। इसकी क्षमता 1 हो जाएगी, इसकी क्षमता 2 हो जाएगी। ये बात क्लियर है? अब सवाल में ऊपर दे रखा था सोनू किसी कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय मनु और राज कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सोनू काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने में मनु और राज कर सकते हैं। मनु और राज, जी जनाब। यानी अगर मैं बात करूंगा तीनों की क्षमता जो भी होगी उसमें आधी क्षमता इसकी होगी तो आधी इसकी होगी, यानी जितनी क्षमता इसकी है उतनी ही क्षमता इसकी है। यानी अगर मैं बात करूंगा, यहां आप देखेंगे तीनों की क्षमता कितनी है? 3 हो जाएगी, जबकि सोनू की क्षमता मनु और राज के बराबर होगी। तो मेरे बच्चे, ये इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 1.5। इसकी 1.5 हो जाएगी तो इसकी कितनी हो जाएगी? आधी। हमें पूछा है कि भैया बताओ मनु इस काम को कितने समय में करेगा। मनु की क्षमता कितनी है? आधी। और आधी क्षमता से 30 काम को करेगा तो मेरे भाई 60 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा, 60 दिन में। सभी के समझ में आया?
या क्या लिख रहा है भाई, अलिफ बे पे ते से टे से जीम से, ये क्या नाम लिख रहा है बताइए भाई। सभी के समझ में आया, क्लियर है? तो आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। ये सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं आपको, बस अब आपको रिवीजन करना है। बस ये बताया जा रहा है यहां से कि मेरे भाई कितनी रिवीजन की जरूरत है। चलो देखो एक बार फिर से देखो, आपको पता है सोनू की किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है मनु और राज जितने समय में कर सकते हैं। मतलब सोनू की क्षमता मनु और राज की क्षमता के बराबर है, यानी जितनी क्षमता सोनू की है उतनी क्षमता दोनों की है, दोनों की उतनी ही क्षमता है। जी सर। तो कहने का मतलब मेरे भाई, आप कहेंगे तीनों की कितनी है, 3 है। सोनू की जो है मनु और राज के बराबर है, तो सोनू मतलब 3 का आधा, 3 का आधा 1.5, 1.5 इसका हो जाएगा, आधा इसका हो जाएगा। बिल्कुल, तो बस कर दिया। चलिए भाई, ओके मेरे भाई, ठीक है शिवा मेरे भाई, रख लेंगे एक मैराथन टाइप की कुछ। चलो ये पवन कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, चलो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में कौन सा क्वेश्चन हमने कराया, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन ये कराया था, दूसरा क्वेश्चन ये कराया। देख भाई, आपको पता है ए प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 10 दिन में कर सकता है। ए और बी की क्षमता देखो, देख भाई 5 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 5 बार, 2 से 3 बार, 3 तिया 9, बी क्या होगा, ए की क्षमता कितनी हो गई 5 और बी की क्षमता 9 हो गई। टोटल काम कितना है, या तो बी की जगह 9 रख दे, या ए की जगह मेरे बच्चे कितना रख दे, ए की जगह 5 रख दे। जैसे ही बी की जगह 9 रखा तो 9 गुना 5 गुना 10 टोटल काम हो गया। इस काम को हमें करवाना है दोनों से, दोनों से करवाना है इस काम को, दोनों से एक साथ मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की क्षमता 5 है, बी की 9 है, 9 + 5 14। 1 घंटे में 14 काम करते हैं, तो 9 घंटे में कितना करेंगे, 14 गुना 9। पूरा काम ये है करना कितने दिन में, डी दिन में। तो मेरे बच्चे कर देंगे 9 से खत्म 9, आप 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, 5 गुना 5 25/7 आ जाएगा, और 7 × 21 3 सही 4/7 आएगा। क्या दिक्कत थी भाई सवाल में? चलिए भाई, यहां तक कोई समस्या, गिलास शिकवा शिकायत नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ मोहित मेरे बच्चे नोएडा, मैं तुझे एक बात बताऊं, मैं पढ़ाऊं या दुनिया की कोई भी ताकत पढ़ाए, भगवान भी आके तुम्हें पढ़ा देगा ना, भगवान भी आके पढ़ा दे। एक चीज मैं आपको बहुत कड़वी बात बता रहा हूं, लेकिन लगनी चाहिए कड़वी, भगवान भी आके पढ़ा देगा ना, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो कोई मतलब का नहीं है, सब सफा है, सब सफा है, कोई मतलब का नहीं है। तो मेरे भाई कहने का मतलब इतनी है, हाँ मुकेश मिल जाएंगे है ना, बात कहने का मतलब इतनी है, ठीक है, बात कहने का मतलब इतनी है कि आपको खुद खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर यहाँ एक सवाल मैं करा रहा हूं, तो एक सवाल घर पे जाके करना पड़ेगा आपको, तभी चीजें हो पाएंगी। क्लियर है? तभी चीजें हो पाएंगी। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट सेशन के साथ में, और अभी एएलपी वाले बैच में मिलते हैं सभी से। ठीक है भाई, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, नमस्कार, जय हिंद। छोटे टेडी, हाँ बिल्कुल छोटे टेडी बने हैं, सब चिपका दिया उसने। कुछ लाया क्या खाने के लिए? आवाज बंद नहीं करी थी क्या?